कहानी की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाई देता है जहां एक बच्चा किसी से डर के मारे रो रहा है। अचानक सीन बदलता है और हमें उसी जंगल से गुजरती एक रेड बस नजर आती है। कुछ दूर चलने के बाद इस बस का रास्ता एक टूटे पेड़ के कारण बाधित हो जाता है। इसलिए बस का ड्राइवर एक कच्चे रास्ते पर चलने का निर्णय लेता है, बिना यह जाने कि वहां आगे कोई खतरा हो सकता है। आगे जाकर हमें कुछ शव दिखते हैं और रास्ते और भी खतरनाक हो जाते हैं। अचानक धुआं चारों ओर से घेर लेता है। बस में बैठे बच्चे डर के मारे बाहर सड़क की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि ड्राइवर को बस को अचानक रोकना पड़ता है। ड्राइवर जब बाहर उतरकर देखता है तो उसे एक मरे हुए हिरण का सामना करना पड़ता है। हिरण को हटाने के बाद ड्राइवर जब वापस बस में चढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है जिसने उसे गन पॉइंट पर ले रखा है। वह आदमी बच्चों को धमकाते हुए अपनी सीटों पर बैठने को कहता है। सभी बच्चे उसकी बात मान जाते हैं और तभी एक बच्चे को याद आता है कि उसने न्यूज में इस आदमी के बारे में पढ़ा था। वह एक सीरियल किलर था और हाल ही में जेल से भागा था। डर की बात यह भी थी कि यह आदमी केवल किशोरों को ही मारता था। इसे एक साइकोपैथ कह सकते हैं। किलर के आदेश पर सभी लोग चुपचाप बैठते हैं और अपने फोन विंडो से बाहर गिरा देते हैं। ड्राइवर बस चलाता रहता है, लेकिन चलते चलते ड्राइवर एक साइन बोर्ड को मिस कर देता है जिस पर लिखा था कि वे एक मिलिट्री के खाली क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। यह क्षेत्र एक पुरानी रिसर्च साइट थी जहां अब कोई नहीं रहता था। यह एक टनल थी जिसमें कई लाइट्स जल रही थीं। अचानक बस टनल के अंदर रुक जाती है और उन्हें पता चलता है कि बस का इंजन खराब हो गया है। किलर को संदेह होता है कि ड्राइवर जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इसलिए वह एक लड़की को गन पॉइंट पर ले लेता है और ड्राइवर से कहता है कि वह नीचे उतरकर बस ठीक करे। किलर चेतावनी देता है कि अगर ड्राइवर ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वह लड़की को मार डालेगा। इसी बीच टनल की लाइटें भी अचानक बंद हो जाती हैं। सभी लोग अंधेरे में घबराते हैं और खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। किलर ड्राइवर को इशारा करता है कि वह देखे कि वहां क्या हो रहा है। ड्राइवर अपनी टॉर्च लेकर अंधेरे की ओर बढ़ता है और जैसे जैसे वह अंधेरे में आगे बढ़ता है उसे एक रहस्यमय दृश्य दिखाई देने लगता है। पता चला कि वह एक भयानक दिखने वाला राक्षस था। ड्राइवर ने डर से चीख मारी और उस राक्षस ने उसे छाती से पकड़कर मार डाला। बस के अंदर बैठे बच्चे यह सब देखकर दंग रह गए और किलर ने जल्दी से लड़की को लेकर बस के अंदर वापस आ गया। बच्चे चिल्लाने लगे, लेकिन किलर ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया ताकि राक्षस उन्हें देख न सके या सुन न सके। उसने बस को तुरंत स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस में कोई भी चाबी नहीं थी। वह ड्राइवर के पास थी जिसे राक्षस ने मार डाला था। किलर ने बच्चों से चाबी लाने को कहा। एक लड़की डरते डरते जब ड्राइवर के पास पहुंची चाबी लाने के लिए तो उसने देखा कि ड्राइवर मर चुका था। उसे यकीन नहीं आया और उसके आंसू बहने लगे, लेकिन उसे समझ में आया कि यह रोने का वक्त नहीं था। उसने सावधानी से ड्राइवर के हाथ से चाबी ली और वापस बस में आ गई। बस में बैठते हुए भी उसकी हालत अजीब थी। जब बाकी बच्चे ड्राइवर के बारे में पूछते हैं तो वह सिर हिलाकर न में जवाब देती है, क्योंकि अब ड्राइवर जीवित नहीं था। यह सुनकर बच्चे भी दुखी हो गए। किलर ने नाम के लड़के को बस स्टार्ट करने को कहा, लेकिन बस खराब थी और स्टार्ट नहीं हो रही थी। किलर ने उसे धमकी दी कि अगर बस स्टार्ट नहीं की तो वह सभी को मार डालेगा। लड़के ने किलर की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए बेखौफ होकर किलर से बहस शुरू कर दी। मौका मिलते ही एक बच्चा पीछे से उसे धक्का दे देता है। किलर गिर पड़ता है और रज्जी ने तुरंत उसके हाथ से गन छीन ली और उसे ही निशाना बना लिया। यह देखकर किलर हंसने लगा और कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते। मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए जो तुम्हारे अंदर नहीं है। इससे पहले कि बच्चा कुछ कर पाता, अचानक बस की छत से आवाजें आने लगीं। यह आवाजें सबको विचलित कर देती हैं और किलर ने फिर से अपनी गन छीन ली। बस की छत से आने वाली आवाजें बढ़ गईं, जिससे सभी बच्चे डर गए। गुस्से में किलर बस से बाहर उतर गया और चिल्लाने लगा, अंधेरे से बाहर निकलो, मेरा सामना करो। फिर अचानक उसकी आवाज बंद हो गई और उसके चेहरे पर एक अजीब भयावह मुस्कान आ गई। तभी किसी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और हमलावर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। बस के अंदर से यह देखकर बच्चे पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। वे खामोश हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि राक्षस के हाथ में उस आदमी का सिर था और वह राक्षस कितना डरावना दिख रहा था। राक्षस के हाथ में कई सारे टेंटिकल्स थे जो उसने आदमी के सिर में घुसे हुए थे। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे अब अपनी जान बचाने के लिए बस के अंदर ही रहना तय करते हैं, लेकिन तभी उन्हें बस के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। खड़खड़ाती आवाज के साथ बस का दरवाजा खुल गया और उन्होंने देखा कि बस की सीट के ऊपर उसी राक्षस के विशाल हाथ थे। वह राक्षस बस के अंदर आ चुका था, जिससे बचने के लिए वे बस के दूसरी ओर के दरवाजे से बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन वह दरवाजा खुल नहीं रहा था। उनके हाथ में एक टॉर्च थी और जब गलती से राक्षस की ओर उसकी रोशनी जाती है तो उन्होंने देखा कि राक्षस इस रोशनी से डर रहा है।
इसी मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने राक्षस को रोशनी की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए दूर रखा और इस बीच बस का दरवाजा खुल गया, जिससे वे बस से बाहर निकल गए। टॉर्च को राक्षस की ओर रखते हुए वे आगे की ओर भागे और एक बंकर में पहुंच गए। इस बंकर के अंदर एक कमरा था, जिसमें पूरी जगह का एक नक्शा बना हुआ था। नक्शा देखकर उन्होंने पता लगाया कि यह एक सैन्य बेस है, और अगर यह सैन्य बेस था तो यहाँ लाइट और कंट्रोल पैनल हो सकता था। राक्षस से सुरक्षित रहने के लिए उन्हें कंट्रोल पैनल को चालू करना था, ताकि बंकर की लाइट्स जल जाएं और राक्षस उनसे दूर रहे। वे कंट्रोल पैनल को खोजने और चालू करने का निर्णय लेते हैं। नक्शा देखकर वे एक पूरा प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि कंट्रोल पैनल कहाँ हो सकता है। नोलन और उसका साथी पावर पॉइंट की खोज में निकल जाते हैं, जबकि बाकी 3 लोग अजीबोगरीब तरीकों से अपना समय बिता रहे थे। अब कोई भी इन दोनों को कुछ नहीं कह रहा था। क्विनी को वॉशरूम जाना था, लेकिन अकेले जाने में उसे डर लग रहा था, इसलिए रेजी उसके साथ चला गया। रेजी उसे बातों बातों में व्यस्त रख रहा था, जिससे क्विनी का ध्यान कहीं और बंट गया। काफी समय बीत जाने के बाद जब क्विनी ने रेजी की ओर ध्यान नहीं दिया तो रेजी को कुछ अजीब सा लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन क्विनी वहां नहीं थी। उसके होश उड़ गए और वह जोर जोर से चिल्लाते हुए और चारों ओर क्विनी को ढूंढने लगा। उसके दूसरे दोस्त को भी यह पता चल गया कि क्विनी गायब है। वे पूरे इलाके में क्विनी की तलाश करने लगे और अंततः एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने क्विनी को देखा, लेकिन उस पर एक भयानक राक्षस था जो उसे खाने वाला था। क्विनी की हालत बेहोशी जैसी हो गई थी। रेजी ने राक्षस पर फायर दिखाकर उसे नष्ट कर दिया, जबकि उसका दूसरा दोस्त क्विनी को उसके नीचे से बाहर निकालने में सफल हो गया। क्विनी और वह दोस्त तेजी से भागने लगे, सोचते हुए कि रेजी उनके पीछे नहीं है। वास्तव में क्विनी के हाथ से मिसाल गिर गई थी और वह पानी में गिर गई थी, जिससे राक्षस उसके ऊपर हमला करने ही वाला था। राक्षस के मुंह से अजीब सी चीजें निकलकर रेजी के मुंह पर गिर गईं और वह खून था। जब उसके दोस्त ने आखिरकार रेजी को देखा तो उनके होश उड़ गए। वे अब कुछ भी नहीं कर सकते थे और इससे पहले कि यह राक्षस रेज को खा जाता, अचानक यहाँ एक रोशनी चमक उठती है। इस रोशनी से डरकर राक्षस रेज को छोड़कर भाग जाता है। इन लोगों को एहसास होता है कि उनके दोस्तों को आखिरकार जनरेटर मिल गया है। नोलिन और उसके साथियों ने जनरेटर को खोजकर चालू किया था और पास के एक कमरे में उन्हें एक शव मिला। इस शव के साथ बहुत सारी तस्वीरें और नोट्स भी थे। इन नोट्स में सिर्फ इसी राक्षस के बारे में जानकारी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस राक्षस पर गहरा शोध किया था, लेकिन अंततः उसे मारने में असफल रहा। हालांकि इन सब को पढ़ने का उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था कि वे जल्दी से पुलिस कार से बाहर निकलें। इसलिए जब वे पीछे की ओर मुड़े तो उन्हें दूर से एक अजीब सा साया दिखा। दोनों डर गए और सांस रोक ली, सोचते हुए कि यह भी कोई राक्षस हो सकता है। लेकिन पता चला कि यह कोई राक्षस नहीं था, बल्कि उनके तीनों साथी थे। उन्हें देखकर वे खुशी से उनके पास चले गए। लेकिन यह खुशी क्षणिक थी, क्योंकि अगले ही पल उन्होंने कुनी की गर्दन पर एक निशान देखा। यह एक गहरा घाव था जिसमें से खून बह रहा था। यह घाव राक्षस के काटने का परिणाम था। यह संभावना थी कि कुनी अब प्रभावित हो चुकी हो और राक्षस में बदल जाए। मिसे कहता है कि शायद हमें कुनी को साथ नहीं रखना चाहिए, लेकिन वे ऐसा नहीं मानते और कुनी को साथ रखते हैं। इसके बाद वे फिर से उसी कमरे में जाते हैं जहां पहले उन्हें कई नोट्स मिले थे। उस कमरे में पड़े हुए नोट्स में से एक नोटबुक उठाकर वे उसे पढ़ना शुरू करते हैं। यह एक लड़के की कहानी थी जिसे अपनी बहन के साथ नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वे एक्सप्लोर करते करते एक मिलिट्री बेस तक पहुंच गए। वह लड़का वलर काल, जो एक कहानी लिख रहा था, यहाँ के मैप को ध्यान से देख रहा था और पीछे रह गया, जबकि उसकी बहन आगे बढ़ गई। अचानक उसे टनल के अंदर कुछ अजीब सा नजर आया। जब वह लड़का उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टनल के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जिससे वह डर गया और अपनी बहन को बचाने के बजाय जंगल की ओर भागने लगा, ताकि वह अपनी जान बचा सके। यह वही दृश्य था जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। इस समय वह लड़का तो वहां से चला गया, लेकिन इस घटना ने उसके दिमाग में गहरी छाप छोड़ी। उसके दिल में यह बात रह गई थी कि उसकी लापरवाही के कारण उसकी बहन की मौत हो गई। अब वह उस चीज से बदला लेना चाहता था जिसने उसकी बहन की जान ली थी। सालों बीत गए, लेकिन उस घटना की यादें और बदला लेने की भावना उसकी आत्मा में गहराई से बैठी हुई थी। हालांकि उसने कुछ भी नहीं भुलाया। उसने उस राक्षस पर पूरी रिसर्च की और उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की। फिर उसने योजना बनाई कि कैसे वह उस राक्षस को नष्ट कर सकता है। उसने राक्षस को मारने के लिए एक मशीन तक तैयार कर दी थी, लेकिन उससे पहले कि वह राक्षस को मार पाता, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण किस्मत ने राक्षस को उसकी मौजूदगी का पता लगाने दिया और उसने उसे ही मार डाला।
इसी के साथ उनकी बनाई हुई नोट्स से यह भी पता चला कि वह राक्षस जिसे भी हमला करता है या जिसका खून पीता है, उसे मारे बिना नहीं मानता। अब कुनी को बेहद खतरा था। उन्होंने तय किया कि कुनी को बचाने के लिए वे लड़ेंगे, उस आदमी का अधूरा काम पूरा करेंगे, उसकी मशीन को समाप्त करेंगे और राक्षस को खत्म करेंगे। लेकिन कुनी ने विरोध किया, कहकर कि उसकी वजह से कोई अपने आप को खतरे में नहीं डालेगा। लेकिन उसके सभी दोस्तों ने कहा कि वे सभी सुरक्षित वापस आएंगे। इस विचार के साथ सभी ने एक दूसरे को गले लगाया और अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। थोड़ी मेहनत के बाद वे उस आदमी की बनाई मशीन को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, जो अब पूरी तरह से काम कर रही थी। इसे देखकर वे बहुत खुश हुए, लेकिन अभी मुख्य काम बाकी था, राक्षस को उस मशीन के सामने लाना। इसके लिए उन्होंने एक जाल तैयार किया। ले खून से सने कपड़े एक खाली स्थान पर रख दिए ताकि राक्षस उन्हें देखकर वहां आए। थोड़ी दूरी पर कूनी को भी खड़ा किया ताकि राक्षस सही जगह पर आए और फिर वे लाइट चालू कर सकें। उनके प्लान के अनुसार राक्षस उनके सामने आया और सुगंध को सूंघते हुए कुनी के कपड़े भी उठाए। लेकिन यह कूनी नहीं थी। राक्षस ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है और ठीक उसी समय पर नलद को ट्रिगर नीचे दबाना था, लेकिन बदकिस्मती से ट्रिगर फंस गया। इसी बीच राक्षस कूनी को ढूंढते हुए उसके पास आ गया। ठीक समय पर उन्होंने मशीन का ट्रिगर ऑन किया और जब बहुत सारी लाइट राक्षस पर पड़ी तो राक्षस ने कूनी को छोड़ दिया। कुनी और उसकी साथी तेजी से टनल से बाहर निकल आईं। उनकी दूसरी साथी ने तेजी से राक्षस के पेट में एक स्टॉप डाल दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश इससे राक्षस का कुछ नहीं बिगड़ा। अब उनके पास केवल यही विकल्प बचा कि वे अपनी जान बचाकर भाग जाएं। हाथ में मशीन लिए वे बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन राक्षस उनके पीछे पीछे था। दोनों लड़कियां पहले ही टनल से बाहर निकल चुकी थीं। बाहर आते ही उन्होंने राहत की सांस ली और पीछे देखा, जहां उनके दोस्त अब तक नहीं पहुंचे थे और सामने राक्षस खड़ा था। डर से वे कांपने लगे, लेकिन राक्षस बाहर नहीं आया क्योंकि बाहर रोशनी थी। अब हम तीनों लड़कों को देख सकते हैं जो इस राक्षस के बहुत करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने पीछे से आग लगाकर राक्षस को टनल से बाहर निकाला। राक्षस आग में जलकर खत्म हो गया और आखिरकार उनका प्लान सफल हो गया। उन्होंने उस राक्षस को मार डाला था और सभी की जान बच गई थी। न केवल उन्होंने अपनी जान बचाई, बल्कि उन्होंने आने वाले लोगों के लिए भी इस खतरे को समाप्त कर दिया था। इस वजह से वे बेहद खुश थे। कहानी के अंत में ये बच्चे अपने ड्राइवर को याद करते हैं, जिसने उन्हें एक पहेली पूछी थी, वह क्या चीज है जो हर मुश्किल से हमें बाहर निकाल देती है। उस समय उन्हें इस सवाल का सही जवाब नहीं मिला था, लेकिन अब वे समझ चुके थे कि वह चीज हिम्मत है, जो किसी भी इंसान को किसी भी कठिनाई से निकाल सकती है। ड्राइवर ने मरते समय भी उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था, जो उनके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होगा। और इसी बात को बताते हुए यह कहानी यहीं समाप्त होती है।